बिहार और देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्षी दलों ने दी बहिष्कार की चेतावनी। नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बने अशोक चौधरी। कुछ ही घंटों में संजय राउत को मिली बेल, कोर्ट ने 15 दिनों के लिए सुनाई थी जेल की सजा। झारखंड में बीजेपी जदयू के साथ लड़ेगी चुनाव, बोले अशोक चौधरी, जो होगा अच्छा होगा। उपेंद्र कुशवाहा का चौंकाने वाला दावा, एनडीए ने ही एनडीए को हराया। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट पर भड़के गिरिराज सिंह, ममता और राहुल तेजस्वी से सवाल। सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में मीसा भारती ने कह दी बड़ी बात, खुश हो जाएंगे जदयू के नेता। कंगना की इमरजेंसी के रिलीज का रास्ता बसाव, पहले पूरी करनी होगी बड़ी सड़क। एलवीश यादव के खिलाफ ईडी का एक्शन, यूपी हरियाणा में करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त। बिहार के 8 जिलों में तेज झोंकों के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल। अब खबरें विस्तार में। मुंबई में वक्फ बिल पर गुरुवार को संसदीय संयुक्त समिति की बैठक हुई और इस दौरान मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि कुछ समय बाद फिर से बैठक शुरू हो सकी। दरअसल शिवसेना के सांसद नरेश महस्के और टीएमसी के कल्याण बैनर्जी मीटिंग के दौरान आपस में भिड़ गए। बैठक में गुलशन फाउंडेशन की ओर से समिति के समक्ष अपना वक्तव्य रख रहे थे, तभी कल्याण बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मंत्री अशोक चौधरी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक कविता पोस्ट कर जदयू में खलबली मचा दी थी। जहां कविता में बढ़ती उम्र का जिक्र किया गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर अशोक चौधरी ने तंज किया है। हालांकि तमाम तरह की कंट्रोवर्सी के बीच जदयू ने अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अशोक चौधरी को अब जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले राजद छोड़कर जदयू में आए श्याम रजक को भी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया था। दोनों महादलित समाज से आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब इस फैसले को दलित कार्ड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को मानहानि केस में जमानत मिल गई है। जी हां, मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस में दोषी ठहराया था। लेकिन राउत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे राउत को अपील करने का और वक्त मिल गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की गई। समीक्षा में यह बातें सामने आई कि मगध और शाहबाद में एनडीए ने ही एनडीए को हराने का काम किया है। इससे राजद को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया को जनता ने नकार दिया है। अगर मगध व शाहबाद को छोड़ दे तो दलों की उपस्थिति लोकसभा चुनाव में नगण्य रही, यानी कि इंडिया गठबंधन के दलों की स्थिति नगण्य रही। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सुप्रीमो लालू यादव का परिवार जनता की सेवा की जगह न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट किए जाने की घटना पर बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब नाराजगी जताई है और ममता बनर्जी के साथ साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से भी जवाब मांगा है। इस घटना पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति आज बद से भी बदतर हो चुकी है। बंगाल में जहां रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, तो वहीं बंगाल पहुंचे बिहारी अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। और इन सब बातों के सामने आने के बाद भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जैसे लोग चुप बैठे हैं। आज उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि बंगाल खुद एक अलग देश है या भारतवर्ष का अंग है। बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों सीएम नीतीश कुमार की उम्र को लेकर खूब चर्चा हो रही है। अब इस मामले पर राजद नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने भी रिएक्शन दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है।
राजू सांसद मिशा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार के दल के नेता कहे जा रहे हैं तो उनके दल का यह अंदरूनी मामला है, राजनीति में कोई उम्र की सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के लिए भले ही उम्र जरूर निर्धारित किया है, उनके दल का मामला है, नीतीश कुमार खुद समझ लेंगे। किसी भी विषय पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली बॉलीवुड की हसीना अदाकारा कंगना रनौत ने उनकी आने वाली बहुचर्चित फिल्म को लेकर काफी मशक्कत की और अब उनकी फिल्म को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। उनके आने वाली फिल्म के लिए अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, जहां कोर्ट ने उन्हें फिल्म में कट लगाने के बाद उसे रिलीज करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता कंपनी जी स्टूडियोज का कहना है कि सोमवार तक इस संबंध में विचार करेंगे। जी का कहना है कि हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि कौन से कट लगाए जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव और कुछ अन्य लोगों के मामले मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है। एल्विश यादव से ईडी ने पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल और वित्तीय लेन देन से संबंधित एक मामले में पूछताछ की थी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद मंत्री अशोक चौधरी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात अब खत्म हो गई है। सीएम से मुलाकात के बाद गुरुवार यानी कि आज अशोक चौधरी ने कहा कि जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने हमें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर महत्वपूर्ण काम हमें सौंपा और हमने किया भी। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीय महासचिव बनाया है तो हमारा प्रयास होगा कि नीतीश कुमार की उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़े उतरे। बिहार में एक बार फिर से बारिश मुसीबत बढ़ाने वाली है। भीषण बाढ़ के बीच इस तरह से मूसलाधार बारिश लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 8 जिलों में तेज हवा के झोंकों के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और यह लगातार 3 दिनों तक परेशानी बढ़ाएगी। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।